हो रहा है। क्या इमरान खान उस सियासी जुर्रत का मुजाहिरा करके चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया जिस तरीके से कर रहा है रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ, हुकूमत के साथ या उनके सियासी मुखालिफ, वो रोक दे, या वो चाहेंगे कि वो करता रहे ऐसे ही? हमारे पास कोई स्विच है जिसको वो ऑफ कर देगा और सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। पहले बात है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके जो ज़ेरे असर है या उसके ज़ेरे इंतज़ाम सोशल मीडिया कौन कौन सा उसके नीचे है, कौन कौन लोग हैं जो उसके नीचे हैं। मुझे मतलब कोई उसकी हायरार्की है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इस तरह के लोग हैं, कोई एक ग्रुप है जिसको की एक शक्ल है, जिसकी पहचान है, जिसको हम ये कह सकें कि ये इमरान खान। देखिए बात ये है कि इमरान खान के बारे में पाकिस्तान के अंदर 2 राय तो मौजूद है। वोटिंग हुई, उसके अंदर कम से कम 1.5 करोड़ ने से 2.5 करोड़ ना 2 करोड़ लोगों ने किसी ना किसी ने तो वोट उसको दिया। तो लोग उसके साथ कोई ना कोई अपना ताल्लुक जो है अपनी सोच का वो रखते हैं। एक तो वो होगी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया, उसके खिलाफ खड़े हैं। अब वो तमाम लोग, चाहे वो टेलीविज़न पे बैठते हैं, चाहे वो अखबारात में लिखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या नहीं है, ज़ाहिर है 1.5 करोड़ लोग तो एक्टिव नहीं होंगे सोशल मीडिया पे। तो इसका मतलब है जब भी कोई इंसान, कोई भी शख्स, चाहे उसने वोट ना भी दिया हो इमरान खान, वो कोई अगर न्यूट्रल बात करता है, यानी उसको गाली नहीं निकालता इमरान खान को या पीटीआई को, तो उसको तसव्वुर कर लिया जाए कि ये इमरान खान का सोशल मीडिया का एक मेंबर है या उसका हिमायती है। तो मेरा ख्याल है हमारी अपनी डेफिनेशन में भी एक बहुत बड़ा नुक्स है जहाँ हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इमरान खान का या पीटीआई। किस किस के पास कंट्रोल है सोशल मीडिया, कौन कौन इमरान खान का हिमायती बन के कहाँ कहाँ बैठ के लिख सकता है, हमें कोई अंदाज़ा है इस चीज़ का। शायद असल में उसका दुश्मन ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे बैठ के उसने इसको जिंदा रखा हुआ है। ये पूरे जो इंतशार हमारे माशरे में फैला है, शायद पाकिस्तान के दुश्मन ही हो जो ये काम कर रहे हैं, और जिसको कि हम समझ रहे हैं कि ये पीटीआई के लोग। तो थोड़ा सा हमें अपनी सोच के अंदर पीछे 2 कदम जाके हमें इसको शहजाद साहब, फतह कलामी की माजरत थोड़ा इसको खोल लेते हैं। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में कुछ बातचीत, मुज़ाकरात और फैसिलिटेशन हुई, लेकिन उस वक्त यूएस इलेक्शंस आने वाले थे, अमेरिका में बैठे हुए कुछ व्लॉगर्स हैं, फिर वहाँ से जो बात होती है वो पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, हमदर्द हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कारकुन हैं, जो भी हैं, वो भी वही लाइन पकड़ते हैं। अभी जब हम देखें हालिया तौर पर जाफर एक्सप्रेस वाला हादसा हुआ है, उस वक्त भी बाहर बैठे कुछ लोगों ने उस हादसे को जिस तरीके से इंटरप्रेट और रिप्रेजेंट करने की अपने व्लॉग्स के अंदर कोशिश की, यहाँ पर अगर कोई बातचीत या मामलात होने हो तो अभी अमेरिका से वफ्द आए हैं, वो लोग उसको किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं, या फिर लॉबिंग का मामला लिया जाए और वहां से किस तरीके से नैरेटिव अभी जो वफ्द मौजूद है उस पर भी गुफ्तगू की जा रही है सोशल मीडिया पर। देखिए हम पाकिस्तान को काबू करने की बात करते हैं ना, हम छोड़ दें आप अमेरिका को, तो हम किधर काबू करेंगे, अमेरिका के निजाम को कैसे कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। शहबाज गिल है वहाँ पे, मोईद पीरजादा है वहाँ पे, और दूसरा वजाहत सईद खान है। मैं 3 नाम ले देता हूँ आपके सामने, आपको ये परेशान किए हुए ये 3 आदमी, अगर ये 3 आदमी ये अहलियत रखते हैं कि वो पाकिस्तान की तमाम तरफ पॉलिसी का तयन कर सकते हैं, तो हैट्स ऑफ टू दीस पीपल। मेरे ख्याल में हमें उनको वापस बुला के सर पे बिठा देना। क्या हम नहीं जानते इन 3 लोगों को? पाकिस्तान पूरा नहीं जानता इन 3 लोगों को? और भी शायद होंगे 2-4 और जिनका मुझे पता नहीं है, मैं जिनका नाम मैंने तो कभी इनको देखा भी नहीं है जिनका आप नाम लेना चाहें। अगर मैं अपनी सोच और अपनी पॉलिसी इन लोगों को सुन के बनाऊंगा तो मेरा हाल है फिर तुफ है मेरे ऊपर और भी उस तरह के लोगों पे तो ये सोच रखते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्होंने मुज़ाकरात किस लिए करते हैं? इमरान खान के साथ। तो कह रहे हैं ना, आपका सवाल है कि उसकी वजह से असरअंदाज होता है, किस वजह से, क्या करना, मकसद क्या है उसके मुज़ाकरात? अगर तो वही समझते हैं कि इन मुज़ाकरात से हमारा जो अदम इस्तेहकाम है सियासी ये ठीक हो जाए, तो फिर तो ये तो पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश होनी चाहिए, उन 3-4 व्लॉगर्स की बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिर उनसे गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। फिर पीटीआई की भी यही गाइडेंस होगी जो कि हमारी सोच होगी, हम सब की होगी, और फिर उन लोगों की भी होगी जिन्होंने मुज़ाकरात करने। लेकिन अगर मुज़ाकरात का अमल इसकी वजह से नहीं है, किसी और वजह से है या नहीं होना चाहिए, या किसी वजह से नहीं होना चाहिए, तो फिर जो मर्जी आप करते रहें, वो व्लॉगर बोले या ये बोले। लेकिन सोशल मीडिया हकीकत है उन लोगों के हाथ में, कितने लोगों के हाथ में उस तरह चला गया हमें पता अंदाजा नहीं। वो उस तरह से वो क्या क्या काम करते हैं, हजामत किसी की खूबसूरत बनाते हैं या किसी का सर काट देते हैं, ये हमें पता नहीं। हमें खुद अक्ल और समझ होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। आप 6 महीने साल रहे हैं, आपको पता है आपने कौन सी ट्वीट देखनी है, कौन सी नहीं देखनी, कौन सा व्लॉग देखना है, कौन सा नहीं देखना। अगर आप ये नहीं अभी तक कर पाए, इतनी अकल और समझ के बाद 25 करोड़ का मुल्क है, और अपना क्या हम इन लोगों की वजह से अपनी पॉलिसीज का तयन करते हैं? मेरा ख्याल है देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग इन द वे दैट वी कंसीव एंड परसीव थिंग्स। मेरा ख्याल है हमें अपने सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया अगर रन कर रहा है हमें,
तो क्या जैसा मैंने कहा तो है हम पे भी और उन लोगों पे भी तो ये समझ। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, क्या वाकई चंद लोग हैं जो अस्सलाम वालेकुम। 1.5 लाख खानों की किस्मत खुल गई, वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। 1.5 लाख नौजवानों की किस्मत खुल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़री मशीनरी की तैयारी के लिए बेलारूस की महारत से फ़ायदा उठाते हुए तमाम जॉइंट वेंचर पाकिस्तान में तैयार करें और 1.5 लाख हुनरमंदों को रोज़गार फराहम करने के लिए बेलारूस से मफाहमत हुई है। वज़ीर आज़म के दफ्तर इस्लामाबाद से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरा बेलारूस अच्छा रहा। बेलारूस की ज़राअत के शोबे में महारत से फ़ायदा उठाएंगे। बेलारूस में बनने वाली ज़री मशीनरी के जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान में बनेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादनियात के ज़खायर अता किए हैं। बेलारूस में माइनर एंड मिनरल के हवाले से मशीनरी बनाने वाली फैक्ट्री का भी दौरा किया। इस शोबे में इंशाअल्लाह तावन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में रोज़गार की फराहमी के लिए बेलारूस से हमारी मफाहमत हुई है, जो हम इंशाअल्लाह बिल्कुल मेरिट पर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब स्पीड जो थी वो भी पाकिस्तान स्पीड थी, जो अब सुपर पाकिस्तान स्पीड है। नवाज शरीफ की ही क़ियादत में हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। तरक्की करता हुआ खुशहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारी मंजिल है। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई काविशों और पूरी कौम की दुआओं से शबाना रोज़ मेहनत करके ये मिनरल इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि अफ़गानिस्तान हमारा एक हमसाया बरादर मुल्क है। हमारी हमसाए के तौर पर हमेशा रहना है, हमें हमसाए के तौर पर हमेशा ये रहना है। ये हम पर मुनहसर है कि हम अच्छे हमसाए के तौर पर रहें या तनाज़ात पैदा करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत को हमने मुतअद्दिद बार ये पैगाम दिया है कि दोहा मुआहदे के मुताबिक वो किसी तौर पर भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम बदकिस्मती से TTP, ISKP और बदकिस्मती से TTP, ISKP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के अवाम, अफवाज, पाकिस्तान पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे दे रहे हैं, ये रायगा नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इनके हाथों इस्तेमाल होने की कतई इजाज़त न दें। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ कन्वेंशन का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा तारीखी कन्वेंशन हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने घर पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। दिन रात मेहनत करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। शहबाज शरीफ ने बताया कि इस साल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भिजवाई गई तरसीलात ज़र में काफ़ी इजाफा हुआ है। कन्वेंशन इनसे बातचीत करने का बहुत शानदार मौका है। कन्वेंशन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जायज़ मुतालबात को गौर से सुनेंगे और इन पर जिस कदर हो सकता तेज़ी से अमल करेंगे। ये नाज़रीन शहबाज शरीफ ने लंदन में ये बातें की हैं, उधर लोगों से बातें की हैं और सारी तफसीलात बताई।